नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे रायपुर से, जहां निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है। भाजपा में जश्न है। 32 पालिका 5 निगम जीती है और 5 में आगे है भारतीय जनता पार्टी। रायपुर में एजाज ढेबर हार गए हैं। मीनल को 1 लाख वोट की बढ़त है। भाजपा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें, 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से रवि कुमार और कांग्रेस से अंशुल मिश्रा। दोनों का बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि रवि कुमार जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। अंशुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अंशुल जी, क्या हुआ, कहां कमी रह गई है? यह तो मोहतरमा समीक्षा का विषय है, लेकिन आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी एवं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो जीत कर आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसी आशा विश्वास के साथ यह बधाई देना चाहता हूं कि जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं, आने वाले 5 साल में शहर की सरकार जनता के एक एक वादों को पूर्ण कर दिखाएगी। और जनता ने जो हमें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी दी है, मैं ऐसा समझता हूं कि उसका भी निर्वहन परिपूर्ण तरीके से कार्य होगा। और जनता जनार्दन के जो ज्वलंत मुद्दे होंगे वो उसे पटल पर रखा जाएगा और पटल पर रखते हुए जनता को उनके काम करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता यह समझता है कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं। और संसद में आज हम दिनांक में नहीं है, सदन में आज हम दिनांक में नहीं है, लेकिन सड़कें आज भी हमारी हैं। और हम आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं। हमसे जो चूक रह गई है, जो हमसे कमी रह गई है, जो हमारी स्ट्रेटेजीज में कमी रह गई है, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर हो, चाहे बहुत सारे विषय हैं जो कि समीक्षा का एक विषय है, उस पर समीक्षा होगी, उस पर चर्चा होगी। और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसको कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है वो धरातल पर पालन करेगा। बिल्कुल ठीक है। रवि जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। रवि जी, जिस तरीके से अभी तक का जो रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी में जश्न है। होना भी चाहिए, जीत तो जीत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, कांग्रेस भी बधाई तो दे रही है, लेकिन वो ये भी कहती है कि सड़कों पर हम हैं और हमेशा रहेंगे। जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं जिनको कहकर हैं, उन्हें पूरा करना है। देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो मोदी जी और विष्णु जी के विश्वास से खरे उतर रहे हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच रही है कि पंच से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा की सरकार रहे, तो इसी कड़ी में हमारे जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रदेश स्तर पर जो प्रेजेंट मतों से विजयी दिला रहे हैं और इतने मतों से जीत दिला रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो कांग्रेस का अंत है, जो कांग्रेस का सरकार का भ्रष्टाचार है, जो घोटालेबाजों की सरकार थी पिछली कांग्रेस सरकार, चाहे वो दारू घोटाला हो, चाहे वो रेत घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, ये सब घोटालों को कड़ी जवाब यहाँ की जनता लगातार दे रही है। तो आज के जो जनता है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हो और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मुक्त करने के लिए लगातार भाजपा कर रहे हैं और जनता भी कर रही है। चलिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस को मौका नहीं मिला है या कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस भी नंबर ऑफ सीट्स को लेकर है, तो उनके पास भी वो चीजें हैं कि वो पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ उन मुद्दों पर जहां कहीं कोई कमी पूर्ति है उसको सामने रखेगी। तो मुझे लगता है इस तरह से जो एक पूरी सिनेरियो जिसको कहते हैं, जो सामने रिजल्ट का बना है, और दूसरी बात मुद्दों को लेकर बना है, विकास की जो बात होती है। देखिए, जनप्रतिनिधि का क्या काम है, वो उनको विकास की बात करनी है, जनहित के मुद्दों को, जहां तक निकाय चुनाव होता है, छोटी छोटी जरूरतें लोगों की होती हैं, वो पूरी करनी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर मुझे लगता है नंबर ऑफ सीट्स अब तक की जो कांग्रेस की आई हैं वो भी उस मजबूती से सामने रहेगी। बेशक मजबूती से सामने रहेगी। और यही तो बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेसी एक कार्यकर्ता के संस्कारों का अंतर आपकी डिबेट में दिखता है। मैंने तो सबको बधाइयां दी, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने किस प्रकार से अपना वक्तव्य पेश किया, लगता है कि उनके इस जीत में, जबकि वो जीत रहे हैं, ये सच्चाई है, लेकिन अहंकार भी उतनी ही तेजी से आ रहा है। अरे आदरणीय, जीत हार लगी रहती है लोकतंत्र में। हम भी बहुत सारे चुनाव जीते हैं, आप भी बहुत सारे चुनाव जीते हैं, आगे भी भविष्य में होगा। क्योंकि हर वक्त एक पद जो हो सकता है वह पूर्व हो सकता है, कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता, ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता समझता है। लेकिन मान्यवर, जिस प्रकार से आप यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, अब तो आज दिनांक में आपकी सरकार है। आप जो कह रहे हैं कि पंचायत स्तर से लेकर सदन स्तर तक आपकी सरकार है,
अब जो भ्रष्टाचार किया गया है उसको आप जनता जनार्दन के सामने लेकर आएंगे तो उससे जनता को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपके घर में क्या हो रहा है हम इस पर नहीं जाएंगे। हमारा विषय अभी बहुत बड़ा है। कांग्रेस एक संघर्ष के दौर में बीत रही है। उस संघर्ष के दौर में हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट ये है। हमें जनता के कौन से मुद्दों को लेकर, ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके पास लेकर आना है, इम्पोर्टेंट ये है। और मान्यवर कांग्रेस हारी नहीं है। कांग्रेस के लिए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में इस सरकार, चलती हुई सरकार के खिलाफ में जनता ने हमें मैंडेट दिया है कि आप मजबूत विपक्ष में चले जाइए। वही कहता हूं ना कि अगर आप लोकतंत्र होने का शुरुआत हो चुका है दिल्ली से, तो आपको समझ में आ जाएगा आदरणीय। अहंकारिता की बात यहाँ पर कहां से कहां तक आ गई। आज तो आपको जीत का जश्न मनाना चाहिए। मैंने तो पुनः आपको साधुवाद एवं धन्यवाद दिया एवं शुभकामनाएं प्रेषित करी। आप इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, आप यहाँ वहां की बात मत कर। आप सिर्फ इतना बताइए कि कारवा किसने लूटा। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया और भाजपा को स्वीकार है, क्योंकि पिछले भ्रष्ट सरकार, भूपेश की भ्रष्ट सरकार जो थी, जो इजाज जबर का भ्रष्टाचार पूरे नगर निगम में सब जानते थे, पूरे प्रदेश जानता है कि दारू घोटाला कौन किया और शराब घोटाले में 2000 करोड़ का घोटाला आज भी जेल में है। घोटाला, कोयला घोटाला, आपके उनके नेतृत्व अफसर थे, सब जेल में थे। उन्हीं का नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी के जो हर उम्मीदवार है प्रचंड मतों से जीत रहे हैं और कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा देश भी हो रहा है। रवि जी जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं? जनता को दे रहे हैं, निश्चित तौर पे जनता को दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं पे जा रहा है। जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक हो चुकी है। भ्रष्टाचार यहाँ चलने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो मैं जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे जो हजारों कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। ठीक है अंशुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, देखिए हार जीत चलती है, आपने भी इस चीज को कहा, लेकिन ये बात तो है कि जब महापौर में बदलाव हो जाए, जब नगर पालिका, नगर निगम दोनों जगह पे यदि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कांग्रेस के लिए एक मंथन का विषय है। देखिए, क्योंकि मैं तमाम इलेक्शन पे नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगी, मैं रायपुर के नगरीय निकाय चुनाव की ही बात करूंगी। बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले आप भी थे, सत्ता आपकी थी, फिर परिवर्तन हो गया। निकाय चुनाव में भी यदि कांग्रेस पिछड़ रही है तो ये चिंता का विषय है और मंथन का विषय है और इस पर मंथन अवश्य रूप से होगा। और इस बार मौका मिला है तो हमने, देखिए अभी सरकार के हुआ कितना छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, रोड करते हैं और हाईवे देखिए और कितना बेहतरी के साथ काम कर सकते हैं जनता जनार्दन के लिए। उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक रूपरेखा और दिशा निर्देश तय होगा। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो लगातार चहुमुखी विकास होगा छत्तीसगढ़ में, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो। ठीक है रवि जी, मैं अंशुल जी से बात कर रही थी। ठीक है, विकास की बात आप लोग कर रहे हैं और कुछ चीजें और अभी आना बाकी है। लगातार काउंटिंग क्योंकि जारी है, देखिए, और अंततः और नंबर ऑफ सीट्स किसकी बढ़ती घटती है ये देखेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी आगे चल रही है और अब तक के जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का परचम लहरा रही है और जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि ये चिंतन मंथन का विषय है कि आखिरकार क्यों पिछड़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स अब तक जो उनकी आई है, उन्हें लगता है कि सड़कों पर हम रहेंगे और कहीं भी कमी दिखती है यदि पार्टी की तरफ से या सरकार में कोई कमी है तो उन तमाम चीजों को आगे रखा जाएगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी रायपुर से हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब तक की जो तस्वीरें हैं लगभग वो दिखाती हैं भारतीय जनता पार्टी जीत का झंडा गाड़ चुकी है, क्योंकि काउंटिंग जारी है, कुछ और तस्वीरें आना बाकी हैं। कांग्रेस लगभग अपनी हार को स्वीकार कर ही रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बताती हैं कि ये जो कहते हैं ना कि एक रेस जो चल रही है उसमें बहुत आगे है बीजेपी। लेकिन ठीक है, जब तक पूरे नतीजे नहीं आते हम किसी को कम ज्यादा नहीं आंकेंगे। लेकिन इस वक्त की क्या अपडेट है और कितनी अपडेट आई है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो है राजधानी रायपुर की बात करूं तो महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे 1,29,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। वहीं लगभग अब तक जो है 65 से ज्यादा वार्डों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की जीत है वो कम से कम कमतर आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जो पार्षद है बीजेपी के यहाँ पर निकलकर जीत के आगे आ रहे हैं। और हमारे साथ जिस तरह से जो वरिष्ठ पार्षद नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे सूर्यकांत जी, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत यहाँ पर लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है। देखिए, जब सुबह में आया था आपने मेरे से चर्चा की, मैंने कहा था आपको कि मीनल चौबे जी लाखों वोट से महापौर चुनाव जीतेगी और 2/3 मतों से
2/3 बहुमत के साथ भाजपा के पार्षद नगर निगम में आएंगे और परिणाम ने बता दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन इस प्रदेश में चला है और मोदी जी का जो एक पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व में जो उनका डंका बज रहा है, इसका परिणाम रायपुर की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय दिया। ये लगातार कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सत्ता निगम में नहीं, लेकिन इतनी बड़ी जो है हार की वजह क्या मानते हैं? हार की वजह पिछले 5 साल में जो नगर निगम के महापौर थे, उस महापौर का कुशासन, भ्रष्टाचार और जो गलत तरीके से अपने लोगों को उपकृत करने के लिए काम देना, ये पूरा भ्रष्टाचार का कारण आज शहर की जनता त्रस्त थी। और आज जब मौका मिला तो जनता ने महापौर को तो हटा दिया, भाजपा का महापौर लाया और पूर्व महापौर एजाज ढेबर को भी पार्षद बनने लायक जनता ने नहीं छोड़ा। ये जनता की ताकत है, जनता ने अपनी ताकत दिखाई और अपने निर्णय किया। देखिए, हम सब लोग बैठकर चर्चा कर व्यवस्थित ढंग से बातचीत प्लानिंग करके किसी काम को करने वाले लोग हैं। हम कोई रातों रात कोई काम करने वाले लोग नहीं। हम दीर्घकालिक सोच रहा काम करते हैं कि कोई काम यदि पब्लिकली हो रहा है तो लंबे समय तक काम जनता के उपयोग में कैसे रहेगा, और सारी प्लानिंग करते सब काम करते हैं। और हम यदि ऐसा काम करेंगे जनता को सालों साल फायदा मिलेगा और जनता भाजपा के प्रति लगातार आकर्षित रहेगी और अपना समर्थन देगा। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि माहौल है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रही है। लगातार एक के बाद एक जो है पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के जीत के सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब हिमांशु, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। मुझे लगता है महापौर का मैं जिक्र करूं और एक बड़ा बदलाव इतने सालों बाद यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने नजदीक से पूरे इलेक्शन को कवर किया है। आपने देखा है यदि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती है, महापौर को लेकर यदि लोगों ने लाखों वोट दिए हैं, क्या एक वजह इसमें से निकाल पाए हैं नजदीक से जाकर? क्या कांग्रेस ने काम नहीं किया, या फिर कुछ ऐसा एक वो था कि भाई सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो निकाय चुनाव में उसका प्रभाव देखा गया, या कोई और फैक्टर यहां काम किए? देखिए, जिस तरह से मैं पूरे रायपुर नगर निगम की बात करूं तो लगातार स्थिति ऐसी रही, सरकार जिसकी भी हो लेकिन विपरीत जो है सत्ता निगम में बैठती थी। पहली दफा थी जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उस समय कांग्रेस की सत्ता निगम पर बैठी थी। लेकिन उसके उलट में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल निगम में सरकार, जो केंद्र राज्य में सरकार रही, लेकिन निगम में कांग्रेस की सरकार रही। ये पहली दफा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता निगम में बैठने जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से वोटों की फासलों की मैं बात करूं तो 1,29,000 वोटों से ज्यादा वोटों से मीनल चौबे है वो लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। और लगातार एक के बाद एक पार्षदों की मैं आंकड़ों की मैं बात करूं तो 60 से 65 जो पार्षद है अभी भी जीत की ओर अग्रसर है, कहीं न कहीं लंबे लीड से वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगातार ये हार का बात करूं तो जिस तरह से निर्दलीय जो बागी होकर लड़ रहे पार्षद, उनका साफ तौर पे अपने पार्टी पे रहे कांग्रेस के, उन पर साफ तौर पे उनका आरोप है कि कहीं न कहीं पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है, टिकट वितरण में उन्होंने गड़बड़ी की है। और साथ ही बात करें रायपुर नगर निगम में लंबी वजह हार की लेकर तो कहीं न कहीं तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस आरोप को लेकर कई सुर्खियों में बना रहा। तो छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर की जनता मीडिया के माध्यम से, पत्रकार अखबारों के माध्यम से लगातार वो पढ़ते रही कि रायपुर नगर निगम में किस तरह से काम हो रहे हैं, कितना घपला घोटाले की स्थिति यहाँ पर बन रही है। लगातार नेता प्रतिपक्ष रही मीनल चौबे, उन्होंने लगातार महापौर की परिषद को पूरे घेरने की काम उन्होंने किया है। किस तरह से अलग अलग मसलों पर घपले घोटाले, भ्रष्टाचार, गुणवत्ताहीन काम को लेकर उन्होंने जो है सदन में आवाज उठाई। तो कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक आंधी की तरह आई, और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज एमआईसी सदस्य है, तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के पार्षद है, वो सभी के सभी जो है कहीं ना कहीं पटखनी खा गए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से, और एक बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रही है। हिमांशु, कांग्रेस के किसी दिग्गज से क्या आपकी बात हुई है? अब तक के जो रुझान या नतीजे हमारे सामने आए हैं, क्या मानते हैं वो, या कोई हो आपके आसपास उनसे बात कीजिएगा, या आपने, क्योंकि सुबह से लगातार ये चीजें जारी है हमारी, तो कहीं ना कहीं क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? देखिए, लगातार सुबह से यहाँ पर माहौल है, कहीं ना कहीं 12 बजे स्थिति स्पष्ट होने लग गई थी कि आखिरकार जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो लगातार पीछे चलते जा रहे थे। भाजपा के एक प्रत्याशी है, हर वार्डों से, हर बूथों से एक के बाद एक जब ईवीएम पेटियां खुलती थी तो लगातार उसकी लीड बढ़ते जा रही थी। और ऐसे में 12 बजे तक स्थिति यह थी कि लगातार जो प्रत्याशियों की लीड है वो आगे बढ़ती जा रही थी, और एक के बाद एक कहीं ना कहीं लंबी जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलते जा रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है और समर्थक है वो कहीं ना कहीं परिसर छोड़कर भी बाहर जाने लगे, क्योंकि हार का
जो अंतर है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं हार का अंदेशा वो अपने आप पर मानकर चल रहे थे, और इसी का नतीजा है कि पूरे परिसर में मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी कांग्रेस के कद्दावर जो और नेता, प्रवक्ता या जो समर्थक वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्थिति यही है कि पूरे परिसर में भी भाजपा में की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। परिसर के बाहर भी लगातार और जो समर्थक है ढोल नगाड़े और डीजे के साथ पहुंच चुके हैं, आतिशबाजियां शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जीत की और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस से कोई भी समर्थक या प्रत्याशी है यहाँ पर मैदान पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि रायपुर नगरीय निकाय का ये जो पूरा दंगल है उसमें बीजेपी का मंगल होता नजर आ रहा है। लगभग जो आंकड़े अब सामने आए हैं वो बताते हैं लगभग जीत हो चुकी है। और आपको बता दें बीजेपी का परचम जो लहराया है उसमें अंबिकापुर में मंजूषा भगत 10,000 वोट से जीत गई हैं। कांग्रेस के अजय तिर्की को हराया है मंजूषा भगत ने। राजनांदगांव से बीजेपी के मधुसूदन यादव जीते हैं। मधुसूदन ने कांग्रेस के निखिल द्विवेदी को हराया है। ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। जगदलपुर में भी बीजेपी के संजय पांडे जीते हैं। संजय ने कांग्रेस के मलकीत सिंह गेंदू को हराया। तो निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम। रायपुर नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। नगर पालिका में भी लगातार जीत हुई है। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे जीत गई हैं। मीनल चौबे ने कांग्रेस की दीप्ति दुबे को हराया है। ये बड़ी बात है कि रायपुर में 15 साल बाद बीजेपी की महापौर होगी। एक लंबा वक्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। जनता का आभार व्यक्त किया है उन्होंने इस अभूतपूर्व जनादेश के लिए। सीएम ने कहा बीजेपी सरकार के काम पर जनादेश। तमाम जो उपलब्धियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया है। बीजेपी सरकार के कार्यों से जन विश्वास पैदा हुआ है, सीएम साय ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन के कुशल रणनीति से यह बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की है। कांकेर में आपको बता दें कि 111 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस इलेक्शन में। नगर पालिका सीट पर पहली बार भाजपा का कब्जा हुआ है। एक लंबे समय बाद यह बड़ा बदलाव कांकेर सीट पर, जहां भाजपा की प्रतिभा चौधरी ने हासिल की है शानदार जीत। कुम्हारी नगर पालिका से भी भाजपा की जीत हुई है। उस निकाय के दंगल में बीजेपी का मंगल होता नजर आया है। छत्तीसगढ़ की नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। लगातार बढ़त भी बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी। चिरमिरी की बात करें तो चिरमिरी में बीजेपी के राम नरेश राय चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं विनय जायसवाल, उन्हें हराया है। सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी लगातार आगे है। कांग्रेस काफी पिछड़ती नजर आ रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।